नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट पर एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। मैं संतोष कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज आप थंबनेल को देखकर यह अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। संविधान के विदेशी स्रोत की अगर बात की जाए मित्रों, तो हर एक परीक्षा में, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर बात की जाए कि संविधान के विदेशी स्रोत में कौन सा प्रावधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे परीक्षा में आने की संभावना अधिक है, तो आज हम बात करेंगे संविधान के विदेशी स्रोत की। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 प्रश्नों की सीरीज, जहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान के विदेशी स्रोत से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और ये 10 प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाएं या आपकी परीक्षा में आएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी क्रम में। तो जल्द से जल्द आप लोग ऑनलाइन आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुट जाएं और हमारे चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं इसी क्रम में और देखते हैं अपना पहला प्रावधान और पहला देश, भारत शासन अधिनियम 1935। अगर बात की जाए मित्रों भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान का लगभग हिस्सा यहीं से लिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने इंडिकेट किया है। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग 70% हिस्सा ग्रहण किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए लोक सेवा आयोग किस अधिनियम द्वारा लिया गया है, तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बात की जाए न्यायपालिका, जैसा कि आप जानते हैं केंद्र सरकार न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हरित न्यायाधिकरण, चलित न्यायालय, मोबाइल न्यायालय, तमाम प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आप देख रहे हैं। साथ ही साथ राज्यपाल का कार्यालय या आप संघीय तंत्र जो भी आप देख रहे हैं वर्तमान समय में, भारत शासन अधिनियम 1935 की देन है। इसी क्रम में अगला देश और अगला प्रावधान ब्रिटिश संविधान। बात अगर की जाए ब्रिटेन के संविधान की मित्रों, तो आप देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी पॉइंट्स लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद क्या रखना है। उससे पहले एक बार नज़र हर एक चीज़ पे। बात की जाए संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, स्वतंत्रता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि का शासन, नाम मात्र की कार्यपालिका है ये। अब यहां पर आप ये जान ले कि एकल नागरिकता आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपसे सवाल पूछा गया, विधि का शासन आपके लिए महत्वपूर्ण है, परमादेश लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है, और याचिका आपके लिए महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता के लिए। जैसा कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पे आप याचिका दायर करते हैं। साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जिसको आप बोलते हैं, जनहित याचिका, यह प्रावधान हमारे ब्रिटिश संविधान की देन है। साथ ही साथ बात की जाए विधायी प्रक्रिया, विधायी मतलब संसद में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ब्रिटिश संविधान की देन है। चलते हैं अगले स्रोत और अगले देश के पास। उससे पहले मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 के अनुसार यह बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता भी ब्रिटिश संविधान की देन है, और लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति जो मंत्री परिषद उत्तरदायित्व है, ये भी आपका ब्रिटिश संविधान की देन है। चलते हैं अगले देश और अगले स्रोत की तरफ, अमेरिका संविधान। बात अगर की जाए मित्रों अमेरिका के संविधान की,
तो यहां से आपको लगभग मौलिक अधिकार, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है काफी बार आपको देखने को मिला है। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं सीटेट, बीईओ और जेल वार्डन की, तो यहां से आपसे और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आइए नजर डालते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लिखित संविधान, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व शक्तियां, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, संविधान की सर्वोच्चता और वित्तीय आपातकाल, साथ ही साथ विधि का समान संरक्षण अकॉर्डिंग आर्टिकल 14। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिकी संविधान की देन है। अब अगर बात की जाए यहां से समझने वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, साथ ही साथ मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग आर्टिकल 137, जैसा कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग आर्टिकल 61, ये सारी चीजें आपके अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं अन्य देश और अन्य संविधान के स्रोत को। तो पाते हैं हम आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान की अगर बात की जाए मित्रों, तो अकॉर्डिंग आर्टिकल 51 का, यानी कि यहां पर बात कर रहे हैं हम 51 की बात हम कर रहे हैं, 36 to 51 की बात कर रहे हैं यहां पर हम, जो कि पार्ट 4 का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान की देन है, जहां पर आप देख रहे हैं भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 राज्य को निर्देश दिए गए हैं कुछ। साथ ही साथ बात की जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जहां पर आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग आर्टिकल 54 एंड 55, जहां पर आप पाते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन वोटिंग करेंगे। यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ बात की जाए महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल, इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन है, यह भी आपका आयरलैंड के संविधान की देन है। तो आपको बताना है यहां पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन 12 व्यक्तियों की संख्या है, किस संविधान अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जल्दी से प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलते हैं अगले देश और अगले स्रोत की तरफ। तो देखते हैं कनाडा का संविधान। मित्रों, अगर बात की जाए कनाडा के संविधान की, तो यहां से आपसे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। अगर मित्रों बात की जाए केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती, जहां पर आप महामहिम को सर्वोच्च देखते हैं जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए अवशिष्ट शक्तियों की, तो ये केंद्र के पास है, केंद्र में निहित है, ये भी आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले देश और अगले स्रोत के तरफ और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिखेंगे आपको, जो कि इस बार परीक्षा में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है मेरी तरफ से। समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में निहित भाषा भावनाएं, केंद्र व राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। अब यहां पर परीक्षा में आपसे किस प्रकार से सवाल पूछेगा, तो उससे पहले आप जान लें कि प्रस्तावना की जो भाषा है, उसकी भावना, फीलिंग्स है, वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। साथ ही साथ समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। चलते हैं अपने अगले देश और अगले स्रोत की तरफ। तो देखते हैं जर्मनी का संविधान।
जिसको आप वीमर या वाइमर संविधान के नाम से भी जानते हैं। आपातकाल के समय राष्ट्रपति की मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकालीन उपबंध। मित्रों, अगर बात की जाए तो आप पाते हैं अकॉर्डिंग आर्टिकल 352, 356, 360 इमरजेंसी की बात की जा रही है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा ये शक्तियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रपति द्वारा ही फंडामेंटल राइट्स को सीज किया जाता है, मौलिक अधिकारों को रोका जाता है राष्ट्रपति शासन के समय, आपातकाल के समय। तो चलते हैं, देखते हैं अपना अगला देश और अगला संविधान स्रोत, और देख रहे हैं सोवियत संघ रूस, वर्तमान का जो आप रूस कह रहे हैं जिसको, फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसा कि आप पा रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 4 का 51 का फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है, जहां पर संख्या 11 बताई गई है। आपको बताना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। साथ ही साथ प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, तो आपको मैं बता दूं 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कितने न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले स्रोत और अगले देश की तरफ। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और आदर्श। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जैसा कि अभी आपने देखा राज्यसभा चुनाव भी हुआ है, हमारा एक वीडियो है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, करेंट अफेयर्स विद संतोष कटियार की सीरीज में। बात की जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान की देन है, और गणतंत्रात्मक, प्रस्तावना में स्वतंत्रता फ्रांस का संविधान है, और आप संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। यह था मित्रों आपका संविधान के विदेशी स्रोत से आने वाले प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे और आप क्या क्या प्रावधान को याद रखेंगे। अब शुरुआत कर रहा हूं मैं आज के टॉप 10 क्वेश्चन की, तो जल्दी से आप लोग दोबारा से वीडियो को शेयर कर दें, और कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए देखते हैं इसी क्रम में अपना पहला सवाल, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, पहला सवाल है हमारा, जल्दी से बताएं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, जल्दी से बताएं। और इसका सही जवाब है अमेरिका। कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, जल्दी से बताएं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, अभी अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूं। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है रूस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रूस। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, आपातकाल व्यवस्था किस देश से ली गई है। अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, आपातकाल व्यवस्था, और इसका सही जवाब है, बहुत से लोगों के सही जवाब है जर्मनी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से प्रेरित है? गणतंत्रात्मक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मूल कर्तव्य, आपातकालीन उपबंध। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस देश के संविधान की विशेषता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारतीय संविधान को कौन सी विशेषता प्रदान की है? आपातकालीन उपबंध, नीति निर्देशक सिद्धांत, एकल नागरिकता, संघीय तंत्र। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संघीय तंत्र। चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल की गई न्याय की अवधारणा में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 न्याय हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएं। जी हां, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है हमारा रूस का से प्रेरित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल की गई न्याय की अवधारणा। तो ये था हमारा आज का टॉप 10 प्रश्नों की सीरीज और महत्वपूर्ण अध्याय संविधान के विदेशी स्रोत। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर पसंद आया है आपको ये वीडियो तो शेयर करना ना भूलें। नए स्टूडेंट जो भी हमारे चैनल को देख रहे थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। मैं संतोष कटियार मिलता हूं नए अध्याय और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।